दोस्तों आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, बिहार में नहीं लागू होगा एनसीआर, क्या गिर जाएगी नीतीश की सरकार। वहीं दोस्तों आपको बता दें, कृषि कानून में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अमल पर रोक लगाने के लिए जा रहे हैं, क्या किसान रास्ते से हटेंगे या नहीं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, सरकार की बड़ी मुश्किलें, अब किसान आंदोलन के साथ शुरू होगा ये दूसरा आंदोलन। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि जो मोदी सरकार काले कानून लाई है उन्हें रद्द कर देना चाहिए और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देश भर से सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में नहीं लागू होगा एनसीआर, क्या गिर जाएगी नीतीश की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी पार्टी के राज्य परिषद की बैठक में कह दी दिल की बात। अंदर खाने से खबर ये आई कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वे धोखा खा गए हैं। जब वे विधानसभा चुनाव के प्रचार से लौटकर पार्टी दफ्तर आते थे तो उन्हें पता चलता था कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। और नीतीश कुमार बोले कि मुझे पता नहीं चल पाया कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। मेरी सरकार ने इतनी इच्छा है कि काम किया था, लेकिन दुरुपयोग धोखे से जेडीयू को चुनाव हरवाया गया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में टिकट का बंटवारा 5 महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सारी चीजें बहुत देर तय हो गई थी। हम क्या करते, हमारे कैंडिडेट क्या कर सकते थे। वहीं नीतीश कुमार बोले कि हमारे समर्थकों ने आंख मुंह बंद करके वोट दिया और हमने जहां कहा वहीं वोट दिया। शायद वो कहना चाह रहे थे कि यह सहयोगी पार्टी के समर्थकों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार इशारों में बोल ले, लेकिन वहां बैठे जेडीयू के नेता उन बात को समझ गए। दोस्तों बिहार में एनसीआर लागू नहीं होने देंगे और नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले ही बीजेपी को कह दिया कि वे बिहार में एनसीआर लागू नहीं होने देंगे। वे अब भी इस बात पर कायम है, अगर एनसीआर लाने की कोशिश हुई तो वे उसका विरोध खुलकर करेंगे और उनके रहते बिहार में एनसीआर लागू नहीं होगा। दोस्तों नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वे राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर सरकारी कार्यक्रम करने में और समिति बनाकर अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को जगह देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से नाम नहीं दिया जा रहा। दोस्तों 2015 में उन्हें लालू जी की पार्टी से इस कमेटी के लिए माना कर दिया गया था। 2017 में बीजेपी आ गई, लेकिन बीजेपी की ओर से नाम ही नहीं आया, इसलिए कमेटी नहीं बन पाई। लेकिन अब वे हर हाल में इस कमेटी का गठन करेंगे। इसमें जेडीयू के वफादार कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी, जेडीयू नेता सरकार के काम का क्रेडिट ले सके। और नीतीश कुमार ने कहा कि कैंडिडेट जेडीयू के जो नेता चुनाव हार गए हैं उन्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, सरकार के काम का क्रेडिट लेना चाहिए। उनकी सरकार से समाज के हर तबके के लिए बेहतरीन काम किया गया है और उसका क्रेडिट जेडीयू को मिलना चाहिए, लेकिन जेडीयू के नेता क्रेडिट लेने से पीछे क्यों छूट रहे हैं। दोस्तों वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, क्या कृषि कानूनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अमल पर रोक लगाने के लिए जा रहे हैं और जो किसान रास्ते पर बैठे हैं वो वहां से हटेंगे या नहीं। किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता नहीं कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसी डील कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े ने सरकार से कहा कि अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। पीठ में न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम भी शामिल थे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि या तो आप इन कानूनों पर रोक लगाइए या फिर हम लगा देंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सिर्फ विवादित हिस्सों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं, हम पूरे कानून को रोक लगाएंगे। दोस्तों वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग मर रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा पा रहे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे हम बेहद निराश हैं। और कोर्ट ने आगे कहा कि आपके राज्य कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, हम फिलहाल इन कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे। यह काफी नाजुक स्थिति है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या नहीं, यह समस्या का हिस्सा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो वह बोल सकता है, सबके आदेश एक ही सुनवाई के दौरान किए जाएंगे। और आगे कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपसे उसे उचित ढंग से नहीं संभाला गया, हम इस पर एक्शन लेना पड़ रहा है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर सरकार की बड़ी है मुश्किलें। अब किसान आंदोलन के साथ शुरू होगा यह दूसरा आंदोलन। दोस्तों रोहतक में हरियाणा में एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं,
लगातार किसान और सरकार के बीच बातचीत भी हो रही है, इसके बाद भी कोई हल निकलना नहीं दिख पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ अभी सरकार किसानों के विरोध का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा के विधायकों ने आंदोलन करने का संकेत दे दिया। बताना लाजमी है कि हरियाणा विद्यालय के अध्यापक संघ के आह्वान पर अध्यापक 13-14 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व तीनों कृषि कानूनों की अपने अपने विद्यालयों में घरों में प्रतिक्रिया फूंक कर लोहड़ी व मारकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं। यह घोषणा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य कन्वेंशन ने की गई। कन्वेंशन की अध्यक्षता करते हुए संघ के राज्य प्रधान CN भारती ने घोषणा करते हुए कहा कि यदि बातचीत द्वारा हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के मुद्दों का सकारात्मक हल नहीं निकालते तो आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 27 जनवरी से 28 फरवरी तक संघ खंड स्तरीय प्रदर्शन कर दिया जाएगा। दोस्तों, ट्रैक्टर मार्च निकाला और जिला स्तरीय प्रदर्शन करते हुए अप्रैल में राज्य स्तरीय रैली की जाएगी, जिसकी तैयारी के लिए 17 से 20 जनवरी तक सभी 22 जिलों में अध्यापक कार्यकर्ताओं की बैठक की जाएगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अध्यापक संघ के संगठन सचिव धर्मेंद्र ठड्डा व कोषाध्यक्ष राजेंद्र बट्टू ने कहा कि प्रशिक्षण प्रदान करने की सरकारी संस्थाओं में दाखिल पूर्ण व बंद कर दिया गया, जबकि प्राइवेट संस्थानों की बाढ़ आ चुकी है। दोस्तों, मंडल संस्कृति स्कूलों के नाम व शिक्षा अभियान अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड को भी समाप्त किया जा रहा है। कार्यक्रम में जब राजीव सतवीर गोयत ने अलका सिचौल ने कहा कि स्कूल मुखिया के 50% से अधिक वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं। वहीं वर्गों की पदोन्नति सूचना लंबे समय से लंबित है।